टॉपिक इज कंप्यूटर मेमोरी। वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? आदमी की होती है याददाश्त, और कंप्यूटर की होती है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, स्टोरेज मतलब जमा करने की क्षमता। कंप्यूटर में उतनी क्षमता होगी जितनी उसकी क्या होगी? हार्ड डिस्क। और आदमी की क्षमता कितनी है? अब तक उसकी क्षमता जान नहीं रहे हैं कि कितनी क्षमता है। ठीक है, जो लोग मुझे स्टडी करते हैं वो बोलते हैं पता नहीं इसको ये भी आता है, क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, और मुझे लगता है मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत कुछ है मुझे सीखने को। अभी जितनी मेरी उम्र हुई उतने साल मैंने सीखा है कितना, जो भी सीखा बचपन से लेकर थोड़ा ही सीखा। ठीक है, शायद 10 से 1 सालों से सीरियसली सीख रही हूँ मैं कुछ, क्योंकि उससे पहले तो पता ही था, सेली की चुगली इसकी चुगली वही चला रहा है लाइफ में। ठीक है, बट अब जो लाइफ है 10-1 सालों से मैं सीख रही हूँ। ठीक है, तो तुम लोग अभी से सीखना शुरू कर दो। ठीक है, हम सीखे जा रहे, लेकिन हमारा कभी भी मेमोरी फुल बोलता है क्या? यहाँ बोलता है ना डिलीट सम फाइल्स। 64 GB हो चाहे 280 GB हो, 1000 GB क्यों ना हो, TB भी क्यों ना हो, एक दिन आएगा कि फुल हो जाएगी ना फुल। ठीक है, तो कंप्यूटर में मेमोरी क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या है? फिक्स नहीं है कि इतना टेराबाइट ही है। फिक्स मतलब जो सिस्टम हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है उसमें फिक्स है। जब हम खरीदते हैं मोबाइल के अंदर देखते हैं इंटरनल मेमोरी कितनी है, फिर होते नहीं थोड़ी ज्यादा वाली लो, फिर होता कार्ड लगा के जितनी हो जाएगी आपकी। वैसे जब हम कंप्यूटर लेते हैं, हार्ड डिस्क असेंबल करते हैं, हम बोलते हैं नहीं इतने GB की हार्ड डिस्क दे दो, फिर रेट बढ़ जाता है ना। तो मेमोरी जो है फिक्स्ड है एक तरह से। जब हम कोई सिस्टम को बनाते हैं 200 GB 300 GB 200 टेराबाइट जितना भी है, हम लोग उसको क्या करते हैं? खरीदते हैं मेमोरी, उतनी हमारी है, उसके बाद वो फुल हो जाएगी। ठीक है, मेमोरी पता चली अब जैसे हम स्टोर करते हैं वैसे कंप्यूटर स्टोर करता है। ठीक है, पर दिक्कत क्या है? कंप्यूटर में जब मर्जी डालो, फाइल नेम डालो, सर्च करो, आ जाता है। तो मैं भी पूछूंगी, कल जो पढ़ाया था मेमोरी के बारे में कुछ नहीं आता, वापस पता नहीं कहाँ स्टोर कर देते तुम। ऐसे नहीं कि स्टोर नहीं करते तुमने जो भी मैंने बोला स्टोर किया है, सब कुछ स्टोर है। ठीक है, बट स्टोर करके तुम भूल गए कि कहाँ रखा है। जैसे मैं बोला ये ले कोई चीज लाई, ले बेटा घर के अंदर रख दे, लेगी पता नहीं कहाँ फेंका, लापरवाह है ना। कल बोले बेटा कहाँ रखा, तो नहीं दिया तो था, रखा कहाँ? क्योंकि तुम लापरवाह होगा, वो घर में ही होगा ना, पर तुम ढूंढ नहीं पाएंगे। क्यों? तुमने लाया, तुमने बिना देखे रख दिया, दूसरे ने वहां से उठाया कहीं और रख दिया, तुम्हें अभी ये भी नहीं पता कि मैंने कहाँ रखा था और वहां से किसने उठाया। है तुम्हारी खोपड़ी में ही हो, जो कल पढ़ो भी खोपड़ी में, जो परसों रात को पढ़ा याद किया कोई क्वेश्चन या भी लर्न कर रहे हो ना, वो भी तुम्हारे दिमाग में ही है, बट तुम्हें पता नहीं कि वो रखा कहाँ है। उसको तुम्हें रिट्रीव करना नहीं आता, वहां से फैच करना नहीं आता तुम्हें। ठीक है, तो वो तब आएगा जब ध्यान से रखोगे। ठीक है, कि कोई चीज ठीक है पापा लेके फ्रिज में डाल दिया, फिर बोले बेटा कहाँ रखा? पापा मैंने फ्रिज में रखा है, फट लाओगे, दोगे दे दोगे, समझ गए ना, कोई भी चीज। बट अगर लापरवाह है तो फिर तो बैठा कुछ भी नहीं होना तुम्हारा। ठीक है, सब कुछ तुम्हारे माइंड में है, कंप्यूटर की तरह। कंप्यूटर भूल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने डिलीट कर दी तो होगी डिलीट। क्या तुम्हारे दिमाग से मैं डिलीट कर सकती हूँ? मैं भी थप्पड़ मारूंगी खींच के। ठीक है, बोलूंगी बेटा डिलीट कर लेना इस बात को, मुझे जब तक क्योंकि मैंने मारा मेरे को होगा, डिलीट हुई बात क्या? मैं तो बोलती डिलीट कर देना बेटा, दिल साफ कर लो, अपना मन में मैल मत रखो, गलती फलती माफ करते हो क्या? माफ नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर में डिलीट मार दी तो डिलीट चली गई वो। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर में कोरिलेशन बहुत ज़्यादा, मतलब मिलती जुलती चीज़ें भी और कुछ चीज़ ऐसे जो नहीं भी मिलती हैं। ठीक है, तो मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो कंप्यूटर की मेमोरी कितनी तरह की है? जो भी देखता है बोला कुछ फौज पौज करते हैं आप वीडियोज में, पर मैं पढ़ाती ऐसे ही हूँ, साफ सुथरा काम नहीं होता मेरा। कंप्यूटर मेमोरीज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऐसे क्यों लिखा है? साइंस में 1 डिग्री का मतलब था प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब था सेकेंडरी। अब इतना बड़ा तो लिखी प्राइमरी मेमोरी, शॉर्टकट में चलो। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की है। कौन कौन? रैम एंड रोम। ठीक है, आराम करो रोम में जाके, खत्म। ठीक है, और सेकंड जो है आपकी क्या है? हर चीज जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं, हर चीज बोले तो कटोरी लेके मत चल जाना कंप्यूटर में स्टोर कर दे फाइल, गाना स्टोर कर लूँ, मेमोरी फुल हो गई, चल पतीली लेके चल जाती हूँ ना। अब कंप्यूटर के टर्म में इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही करेंगे स्टोर। रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप्स करते हैं ना, वैसे इसमें CDs हैं, डिस्क है, उसमें सेक्टर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो
सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होगी? हार्ड डिस्क की। पेन ड्राइव भी आ रही है 64 जीबी की आ रही है, ठीक है, 80 जीबी की भी आ रही है, पर वो एक लिमिटेड मात्रा में है ना पेन ड्राइव में डाटा। उसके अलावा सीडीज भी देखो, तुम्हारे पता है 2 GB 4 GB 8 GB कितने की डीवीडी और उसमें सेव कर लोगे तुम, ठीक है, सीडी वगैरह। पर सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी सेव करने की? हार्ड डिस्क की, ठीक है। तो अब पता चला प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। वीडियो भी बनाया था मैंने, तो उसमें रैम रोम के बारे में पूरा बताया है ना मैंने, उसको देखना। अब तो हार्ड डिस्क क्या आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। अब मेमोरी की यूनिट, जैसे अगर मान लो मैं पानी की बात करूं, कि पानी की बात करें, स्टोर करना है पानी, तो पानी में जब हम करेंगे एक बूंद भी गिरेगी तो बोलेंगे आया नहीं कुछ भी, अरे एक बूंद तो है। 1 लीटर की बोतल में कुछ ml तो है ही ना, मिलीलीटर तो है ही ना कुछ पानी। थोड़ा सा और डालेंगे, बोलेंगे इतना लीटर तो नहीं है, उससे कम 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 ये भर जाएगा। तो 1 लीटर 2 लीटर 2-3 बोतलें बनेगी। तो एक क्वांटिटी होती है हर चीज की, मापने की कोई इकाई होती है। तो जब कंप्यूटर में हम मेमोरी की बात करेंगे, स्टोर करने की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर में स्टोर करने की छोटी से छोटी इकाई क्या है जो नापने की, उसको बोलते हैं हम BIT, बिट। क्या बोलेंगे? बिट। मैंने बोला BIT, क्या बोला? बिट। B फॉर बाइनरी। इट मतलब इटली नहीं, कई जगह उठपटांग होता है, देखना पड़ता है। DIGIT, डिजिट। डिजिट का लास्ट का IT उठा लो, इट। इससे भी ले लो, इसका इट, ई ले लो, आई ले लो, बन गया बिट। बिट बन गया। समझ आई कैसे बना बिट? बाइनरी, डिजिट का B और IT लास्ट लेके बिट। बिट मतलब बाइनरी डिजिट। ओके, इतना क्लियर? बाइनरी मतलब 2 चीजों से बना है, यानी कि 0 and 1, 0 and 1 और 2, यानी कि 2 को बोलते हैं साइंस में बाई, बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। बाई मतलब 2, 0 and 1, ये 2 ही चीजों को समझता है कंप्यूटर, फिर भी हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, 0 और 1। अब बाइनरी डिजिट समझ आ गया। सबसे छोटी इकाई क्या है इसकी? बिट है। अब बिट 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 जुड़ के कितनी बिट जुड़ी? 4 बिट्स। 4 बिट्स जुड़ के क्या बना? एक निबल। 1 निबल में होंगे 4 बिट्स, ठीक है। और 4 की जगह अगर 2 निबल जुड़ गए तो कितना बना? 1 बाइट। या 8 बिट्स जुड़ के क्या बनाएंगे? 1 बाइट। या 4 निबल जुड़ 2 निबल जुड़े, यानी कि 4 और 4 8, तो बना 1 बाइट, ठीक है। अगर कहीं उठपटांग क्वेश्चन आ गया किसी चीज को कि 1024 KB है लिखा है, 1024 KB में कितने निबल्स होते हैं? बिट्स नहीं पूछा है, क्या पूछा है? निबल्स। बिट तो एक होना था, ठीक है। 1024 KB में, ठीक है, किलो बाइट्स में कितने बिट्स हुए? देते हैं। तो उसको मैंने किया था फोन। अच्छा, तो 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1024। तो 1024 किलोबाइट में कितने बिट्स हुए? 1024 गुना 1024 करो ना, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन निबल बोलेंगे तो जितने हैं उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 1 बनता है ना, उस वो आंसर हो जाएगा। मतलब 4 से डिवाइड करके। तो निबल पता चला, बिट्स पता चले, बाइट पता चली। तो इसमें एक ही चीज याद रखना, 1024। क्या याद रखनी? 1024। अब एक तुमने याद रखना 1024, और उसके बाद रखनी एक सीक्वेंस याद। बिट्स जब जुड़े तो क्या बना? बाइट। बाइट बना ना। जब बाइट्स जुड़े तो क्या बना? किलो बाइट्स। किलो बाइट्स जब जुड़े तो क्या बना? मेगाबाइट्स। जब मेगाबाइट्स जुड़े तो गीगाबाइट्स। जब गीगाबाइट्स जुड़े तो टेराबाइट। जब बहुत सारे टेराबाइट जुड़े तो पेंटाबाइट। पेंटाबाइट के बाद एक्साबाइट, ईबी। उसके बाद ज़ेटाबाइट ना, फिर योटाबाइट्स, फिर योटाबाइट्स। समझ आई सीक्वेंस?
इतना सा बोलना था तुमने। और अब पता कैसे चले कि कितने बिट्स, कितनी 8 बिट्स जुड़ी तो बना 1 बाइट, ठीक है। और जब 1024 बाइट जुड़े तो बना 1 KB। कितना? 1 KB। और जब 1024 KB जुड़े तो क्या बना? 1 MB, ठीक है। सिर्फ क्या याद रखना है, 1024 बाइट्स का बना 1 KB, 1024 KB का बना 1 MB, और 1024 क्या MB का बना 1 GB। और जब 1024 GB हुआ तो उसका क्या बना? 1 टेराबाइट, ठीक है। और 1024 टेराबाइट का बना 1 पेटाबाइट, ठीक है। वैसे ही 1024 का फार्मूला लगाएंगे। सिर्फ तुमको एक ये सीक्वेंस याद रखने की जरूरत है, और एक 1024 नंबर का, इतना पता चला। अब पता चला कि GB क्या है, TB क्या है, समझ आया। अब मेमोरी तुम्हारे को लास्ट तक कंप्लीट होगी, चाहे तुम BCA करो, चाहे MCA करो, चाहे BTech करो, कुछ भी करो, मेमोरी क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा कुछ मैंने बोला प्राइमरी, सेकेंडरी और एक वर्चुअल मेमोरी, एक कैशे मेमोरी भी होती है, ठीक है। उसको हम करेंगे बाद में कवर।